देश के हर सरकारी विभाग से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार के उन फैसलों में डिजिटल शक्ति का बड़ा रोल है। इसी वजह से आज डीबीटी से जरूरतमंदों को पैसे ट्रांसफर करना हो या किसान सम्मान निधि या पीएम गरीब आवास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी राशि, इन क्रांतिकारी फैसले के बाद अब एक और सेक्टर में डिजिटल इंडिया की एंट्री हो गई है, जिससे गरीबों, श्रमिकों और मेहनतकश मजदूरों के हक का पैसा कोई और बिचौलिया या ठेकेदार ना खा पाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यरत श्रमिकों की अटेंडेंस अब डिजिटल रूप से दर्ज होगी। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2023 से इसे लागू कर दिया है, यानी अब मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होगी। निश्चित रूप से सरकार के इस कदम से इस योजना में और अधिक पारदर्शिता आएगी। मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि डिजिटल रूप से उपस्थिति दर्ज कराना अब सभी मनरेगा कार्यस्थलों के लिए अनिवार्य है, चाहे कितने भी कर्मचारी लगे हों। यह नियम 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगा। अब जान लेते हैं डिजिटल अटेंडेंस का फैसला क्यों लिया गया। दरअसल अक्सर मनरेगा के तहत फर्जी खातों का मामला सामने आता रहा है, जो बिचौलियों और अधिकारियों के लिए भ्रष्टाचार का स्रोत बन गया है। ऐसे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भ्रष्टाचार, सही से कार्य न कराने, काम के दोहराव, धन के दुरुपयोग के आरोप की वजह से इसे अनिवार्य कर दिया है, जिससे कि धन का दुरुपयोग भी न हो, काम करने वाले श्रमिकों का पैसा भी समय पर मिलता रहे। दरअसल सरकार ने योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मई 2021 में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन यानी NMMS ऐप जारी किया था। केंद्र सरकार ने ऐप के माध्यम से अटेंडेंस दर्ज करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। 16 मई 2022 से 20 या उससे अधिक श्रमिक जहां कार्य कर रहे हैं, उन सभी कार्यस्थलों के लिए ऐप के माध्यम से अटेंडेंस दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया था। मनरेगा के संबंध में जारी नए आदेश में डिजिटल अटेंडेंस दर्ज कराना अब सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, चाहे कार्यस्थल पर कितने भी कर्मचारी लगे हुए हों। सरकार के अनुसार मास्टर रोल बंद होने से 16वें दिन के बाद देरी के लिए मजदूरी चाहने वाले प्रतिदिन अवैतनिक मजदूरी के 0.05% की दर से मुआवजे का भुगतान प्राप्त करने का हकदार होंगे। बता दें कि मास्टर रोल एक इन्वेंट्री रजिस्टर है, कामगारों की हाजिरी का एक विशेषकर रिकॉर्ड है जो कि खास कार्यस्थल और एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है। मास्टर रोल का इस्तेमाल कार्यक्रम अधिकारी से वेतन भुगतान के लिए, धनराशि मांगने के लिए रसीद के रूप में किया जाता है। वहीं चालू वित्त वर्ष में 15 दिनों के भीतर उत्पन्न भुगतान का प्रतिशत 95.55% है। राज्यसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि देय बढ़ने की स्थिति से 15 दिनों की अवधि के बाद मुआवजे के भुगतान में किसी भी देरी पर उसी तरह विचार किया जाएगा जिस तरह से मजदूरी के भुगतान में देरी की जाती है। भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों या एजेंसियों से मुआवजे की राशि वसूल करेगी। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा के तहत श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में 5,09,000 लोगों ने इस योजना के तहत रोजगार की मांग की, जिसमें सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5,08,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध करा दिया है। सरकार ने हाल ही में 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन प्रणाली का विस्तार भी किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करता है। प्रत्येक परिवार के लिए वित्तीय वर्ष जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त सूखा, प्राकृतिक आपदा, अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में 50 दिनों के अतिरिक्त अकुशल मजदूरी रोजगार का प्रावधान है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए PBNS।